हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि 2024 में कनाडा में आना ठीक है या कि नहीं, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं जो कनाडा आने को, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो आना चाहिए कि नहीं इस देश में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस देश में आना बेकार है क्योंकि इस देश में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ना इस देश में जॉब है, ना आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगा। बहुत कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको क्योंकि इस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए जॉब करोगे तभी तो महंगाई अफोर्ड कर पाओगे, खाने पीने का हर चीज़ का। तो महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, बढ़ गया है। और जॉब यहाँ पे मिलता नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा आबादी भर चुके हैं इस देश में, तो जॉब भी नहीं मिलता। और तीसरा ये कि जो लोग पढ़ना आने चाहते हैं उनके लिए कॉलेज यहाँ पे फुल है, तो आना ही बेकार है इस देश में क्योंकि कॉलेज भी नहीं है इस देश में। क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे तो वो कॉलेज वाले कहेंगे भाई हमारे यहाँ इतने ज़्यादा स्टूडेंट पहले से भर चुके हैं कि आपको कैसे हम रखें। आप बस ऐसे किसी और देश से देख लो या फिर कोई और कॉलेज ढूंढते रहो। और क्या, इस देश में किसी भी कॉलेज में आपको एंट्री ही नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे पहले से भर चुके हैं स्टूडेंट इतने ज़्यादा। तो जो लोग आना चाहते हैं इस देश में उनके लिए वीडियो है, क्योंकि पहले ये वीडियो देख लो क्योंकि ये ना हो कि भाई कनाडा आ जाओ फिर उसके बाद पछताओगे भाई कनाडा में तो कॉलेज में एंट्री ही नहीं मिल रही है, ना स्कूल में थोड़ा बहुत मिल भी जाता पर कॉलेज में तो नामुमकिन जैसा लग रहा है अब तो। क्योंकि कॉलेज में इतने ज़्यादा वेटिंग टाइम है भाई कि आपको 4 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा तब आपको एक कोई कॉलेज मिलेगा जिसमें आप कोई कोर्स कर सकते हो। तो क्या फ़ायदा भाई 4 चार साल वेट करना, इससे अच्छा अपने ही देश जिस देश में हो उसी देश में पढ़ लो। और तो और कॉलेज इतने मिल भी गया तो फिर आप जो आपको यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हर चीज़, क्योंकि घर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो रेंट पे रहना चाहते हैं, महंगाई इतने ज़्यादा बढ़ गई कि ग्रोसरी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस देश में। और जॉब आपको मिलेगा नहीं क्योंकि जॉब तो कोई मिलता ही नहीं यहाँ पे। अब मैं खुद ही इस देश में आके ऐसा लगता है कि पछता रहा हूँ भाई, इतने साल बर्बाद कर रखा। क्योंकि इस देश में ना कोई फ्यूचर है ना पास्ट है। हाँ, पास्ट ये है कि इस देश में ना मैं कॉलेज कर सकता हूँ ना जॉब, क्योंकि दोनों चीज़ नहीं मिलता इस देश में, क्योंकि दोनों ही बिजी हैं। हम क्या करें भाई, ऐसा लगता है कि इंडिया ही ठीक था, वहाँ पे हर चीज़ तो मिल जाता है अवेलेबल, पैसे दो राइट वे कॉलेज में एंट्री, वाह। पर जो लोग आना चाहते हैं आ जाओ, हमें क्या, हम तो रोक तो सकते नहीं क्योंकि वो लोग तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स देखते हैं भाई यहाँ पे लोग मस्टैंग डॉज में घूम रहे हैं, कनाडा में मस्ती कर रहे हैं, तो वो देख के आना चाहते हैं तो आ जाओ। पर यहाँ पे वही पछतावा है कि बाद में भाई आ जाओगे आप, आपको जॉब मिलने वाला है नहीं अब, क्योंकि पहले जो लाइफ थी वो अलग था। अब पूरा कनाडा ये देश बदल गया है, पूरा ही बदल गया है क्योंकि इस देश में कुछ नहीं रहा है अब भाई, इतना ही मैं बोलूँगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कि आना चाहिए कि नहीं अब, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि भाई जिस देश में हो वहीं पे अगर आप ठीक रहते हो तो ठीक है, वहीं रह लो। क्योंकि मेरे मानना बस ये है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई इस देश में आना बेकार है क्योंकि कुछ नहीं आपको मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पे जॉब, लोग यहाँ पे वेट करते जा रहे हैं, रेज्यूमे भेज रहे हैं किसी कंपनी में लगने को, इधर उधर कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे कोई भी जॉब अवेलेबल ही नहीं है भाई इस देश में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं बाहर से देशों से कि यहाँ पे हर कोई अपने अपने जॉब पे लग चुका है और वहाँ से हटना नहीं चाहता। कोई अगर नया बंदा आएगा तो फिर क्या करेगा भाई, कोई जॉब ही नहीं मिल रहा। ये सब प्रॉब्लम है जॉब का। और कॉलेज का भी वही हाल है, कॉलेज में भी जगह नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल या फिर 1 साल 3 साल, तब आपको कोई जगह मिलेगा कॉलेज में। एक छोटा बच्चा आता है इस देश में फ्यूचर देखने, पर क्या करे भाई, अब फ्यूचर है ही नहीं इस देश में। हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। जॉब आप करते अगर मिल भी गया तो आप अफोर्ड नहीं करोगे, फिर भी यहाँ पे एक्सपेंसिव इतनी चीज़ हर चीज़ है। अगर कोई जॉब भी पा लेते हो सरकारी रेट से, अगर पैसे पाते हो तो आप अपने बेसमेंट का ही पैसे नहीं भर पाओगे, तो आप कब अपने फ़ोन का बिल भरोगे, कब अपना ग्रोसरी, कब कॉलेज का फीस, हो तो भूल ही जाओ भाई। कॉलेज का फीस कैसे भर पाओगे, भर ही नहीं सकती इस देश में अगर हो तो, क्योंकि कॉलेज में अगर आ चुके तो जॉब करना पड़ेगा, जॉब यहाँ पे मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया, अगर आप बहुत लकी रहे तो जॉब अगर मिल गया आपको तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो आप कॉलेज का फीस भर सके, पहली बात तो। और अगर इंडिया या फिर जिस देश से आ रहे हो वहाँ से पैसे मंगा के कॉलेज का फीस भर भी दिए तो जो जॉब कर रहे हो उससे अपने खुद के खर्चे नहीं चल पाएंगे, रहने का खर्चे, फ़ोन का बिल, ग्रोसरी, कपड़े उपड़े कुछ तो खरीदोगे भाई इस देश में रह के। तो ये जॉब मिल जाती है तो फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो कॉलेज लोग छोड़ देते हैं, जॉब में लग जाते हैं, फिर वही नॉर्मल ज़िंदगी वाली जीने को सोच लेते हैं कि भाई कॉलेज छोड़ो जॉब करो रह लो। फिर इंडिया पैसे नहीं बेच सकते क्योंकि पैसे बचेंगे नहीं, इस देश में ऐसे महंगाई बढ़ चुकी है।
बस यही है आज की वीडियो, इतना ही बताना था कि भाई जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा, क्योंकि इस देश में कुछ है नहीं ना जॉब है, ना कॉलेज है, ना लाइफ जीने के लिए कुछ है यहाँ पे, ना फ्यूचर है, कुछ नहीं है भाई। तो मेरे को भी कहीं कहीं लगता है मैं यहाँ पे लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना जॉब है, ना कॉलेज है। अब जो आना चाहते हैं तो आ जाओ भाई, हमारे जैसे आप भी ज़िंदगी जियो यहाँ पे, बेघर जैसे, मतलब ऐसे ज़िंदगी जियो जैसे कि कुछ है ही नहीं भाई। इससे लाख गुना अच्छा है कि अपने खुद के देश में रह के वहाँ भी पढ़ाई कर लो, वहीं पे कुछ कर लो, क्योंकि वहाँ पे आप अपने घर वालों के साथ तो रहोगे। इस देश में अगर आ गए तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि घर वाले तो आपके अपने देश में रहेंगे और आप अकेले यहाँ पे रहोगे, और अकेले रहोगे तो ज़िंदगी काटो। महंगाई इतना है कि जी नहीं पाओगे। फिर ऐसा होगा कि इंडिया या फिर जिस देश से आप आए हो वहाँ पे भी जाने के लिए सोचना पड़ जाए कि भाई पैसे कोई दे दो ताकि मैं अपने खुद के घर पहुँच जाऊँ। यही लाइफ है यहाँ पे इस देश में। बहुत लोगों को मैं देख चुका, यहाँ पे आके सोचे थे कि फ्यूचर यहाँ पे बनाएंगे, पर यहाँ पे फ्यूचर क्या, उनका एक पास्ट बन गया कि किस देश आके फंस गए हैं। तो फ्यूचर से ज़्यादा लोगों के पास्ट बन जा रहे हैं कि भाई गलत देश में आ गया भाई, वापस चलो अपने खुद के कंट्री में। ये है लोगों की आजकल की ज़िंदगी का तरीका यहाँ पे इस देश में, कि बहुत बुरा हाल हो चुका है, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। आप भी, मेरा यही ओपिनियन है, अपने देश में रहो, वहीं पर अपना कुछ करो, फ्यूचर वहीं पर बनाओ। और आज के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे अच्छे।